Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब आपके घर में किसी बेटे का विवाह हो और बहू आए ना, तो कम से कम उसको 1 साल दीजिए समझने के लिए। 1 साल कम से कम, क्योंकि कम से कम 1 साल तो उस बेटी को ये समझने में लग जाता है कि अब मेरा घर वो नहीं है, मेरा घर ये ही है। अब उस घर को छोड़ चुके हैं, उस घर के लोगों ने हमारा कन्यादान कर दिया है। अब हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर ही हैं। उसको ये समझने में समय लगता है कि अब मेरा घर वो नहीं है, अब मेरा घर ये है। उसको समय दीजिए, समझाइए प्यार से। जिस तरह अपने बच्चों को समझाते हैं उस तरह बहुओं को समझाइए। क्योंकि जब आप माँ का प्यार देंगे बहुओं को, तो वो भी तो बेटी का प्रेम देंगी, क्योंकि वो भी अपनी माँ को छोड़ के आई हुई होती है। बेटियां 2 कुल को रोशन जरूर करती हैं, पर 2 कुल में अपनापन उसको नहीं मिल पाता। वो पुरजोर कोशिश करती है कि अब ये मेरा घर है समझने के लिए, पर हम क्या करते हैं, उम्मीद लगा बैठते हैं, हम आशाएं लगा बैठते हैं कि बहू आएगी तो ये करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन उसको उतनी समझ नहीं है। बच्चों की तरह समझाइए, प्रेम कीजिए। और प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर पत्थर दिल बहुएं क्यों नहीं पिघलेंगे। यही सेम बात बहुओं पर भी लागू होती है। समझने की कोशिश कीजिए, आपकी सास आपसे चाह क्या रही है। ध्यान दीजिए, कोई भी सास ये नहीं चाहेगी कि मेरी बहू मुझसे हमेशा परेशान रहे या घर छोड़ के चले जाए। एक बार एक परिवार में बहू बेटों को बहुत परेशान करते थे, बहू को कुछ ज्यादा परेशान करते थे। कुछ परिवार रहते ही ऐसे हैं जो बहुओं को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये लड़के भी अपना परिवार छोड़ के आई है, इसको प्यार से समझाया जाए। वो प्यार की कमी कर देते हैं, प्रेम की कमी रखते हैं। उस बच्ची को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था उस ससुराल में। इवन उसके पति को भी दया आ गई कि मेरी पत्नी को इतना परेशान किया जाता है, इतना सताया जाता है, बात बात पर ताने दिए जाते हैं, बात बात पर इसके मायके वालों को गलत कहा जाता है। उसका पति कहने लगा अपनी पत्नी से, चलो अब हम एक काम करते हैं, हम अलग हो जाते हैं, भले ही किराए का एक छोटा सा कमरा लेकर के रहेंगे, धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो अपना घर भी खरीद लेंगे और उसमें रहने लग जाएंगे। किराए का कमरा ले लेते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं। वो बहू क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनो, जितनी अनमैरिड बच्चियां बैठी हैं, वो बहू कहती है, आप भले ही मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, पर ये तो बहुत बड़ा पाप है और मैं ये भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकती। वो पति कहता है उसका कि भ्रूण हत्या कहाँ हुई इसमें, ये तो हम अपना परिवार अलग बसाने जा रहे हैं, हम अपना नया संसार शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भ्रूण हत्या की बात कहाँ से आ गई। वो बहुत समझदार बच्ची थी, वो बच्ची सत्संगी थी। वो बेटी क्या कहती है, ये भारत के संस्कार हैं, भारत की माताओं के संस्कार हैं। वो बेटी कहती है मेरी माँ के संस्कार मैं छोड़ नहीं सकती, भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। क्यों लगेगा, भ्रूण हत्या क्यों करते हैं, क्योंकि बेटियों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए मायके वाले बेटियों को बोझ समझते हैं। अगर दहेज ही ना मांगा जाए तो बेटियां बोझ रहेंगी क्या, जोर से बोलिए, कदापि नहीं रहेंगी। और मैं तो समझता हूं दहेज की इच्छा मत रखो, पर ये पापी मन जब बेटी की शादी करना हो तब तो दहेज के विरोध में आ जाता है, और जब बेटे की शादी करना हो तब महाराज इतना पढ़ाया है लिखाया है, इतना तो देना ही चाहिए। ना करो भैया,
बहुत बड़ा पाप है। दहेज लेना एक पाप नहीं है, इसमें हजारों पाप जुड़े होते हैं। अब कैसे वो बेटी समझाती है कि अगर मैंने यहाँ से छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर अलग घर बसा लिया, तो कल को इस घटना को देख करके दूसरे लोग अपनी बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। क्यों? वो लोग सोचेंगे कि बहुएं आती ही घर तोड़ने के लिए है, बहुएं आती ही घर तोड़ने के लिए। वो ये सोचेंगे तो दूसरी बेटी का जन्म नहीं होने देंगे। उस पति की आंखें खुल जाती हैं। बात तो सच्ची कही है। एक नया संसार बसा लेने में, अपने सास ससुर को छोड़ देने में इतना कष्ट नहीं है, लेकिन जो उनकी मन से आह निकलती है, जो उनके मन से कष्ट की बद्दुआएं निकलती हैं, क्योंकि हर सास अपने बेटों से ये उम्मीद रखती है और पालती है अपने बेटों को इस तरह से। हर माँ अपने बेटों को इस तरह से पालती है कि जब बहू आएगी तब मुझे आराम मिलेगा, तब आराम मिलेगा, आराम मिलेगा। कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेती हैं माताएं, और जब उनकी बहू आती है और वो उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाती है तो दुख होता है। मैंने पहले दिन बताया था, आशा मत करो, आशा ही निराशा का कारण होता है। वो बच्ची कहती है मैं भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकती। अगर मैंने आज तुम्हारा घर तोड़ दिया तो कल कोई भी बेटे की माँ अपनी बहू को घर लाने में 10 बार सोचेगी कि कहीं ये मेरा घर ना तोड़ दे, कहीं ये मेरा घर ना तोड़ दे, मेरा संसार ना उजाड़ दे। क्योंकि एक स्त्री को बहुत समय लग जाता है अपना संसार बसाने में, और जब बहुत मुश्किल से वो संसार बसता है, बच्चे बड़े होते हैं, तब बहू का आगमन होता है। ये भारत के संस्कार हैं। जितनी भी बच्चियां बैठी हैं बहुत ध्यान से कथा सुन रही, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जैसा परिवार आप अपने घर में समझते थे, मायके में समझते थे, वैसा ही परिवार ससुराल को भी समझिए, वैसा ही परिवार ससुराल को भी मानिए। सास को ये लगता है कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया बहू ने, और बहू को ये लगता है कि सास अपना कितना अधिकार जमाती है, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं। वो बात रहती नहीं है जो दोनों समझ रहे हैं, असलियत तो कुछ और ही रहती है। और इन दोनों के बीच में बेटा बसता है बेचारा, उसको माँ की तरफ से भी सुनना पड़ता है, पत्नी की तरफ से भी सुनना पड़ता है। तो बेटे क्या सोचते हैं, माँ को तो जैसे तैसे मैं समझा ही लूंगा। क्यों? क्योंकि माँ का दिल तो कोमल होता है ना, माँ तो अपने बच्चों की बात मान ही जाती है, भले ही चाहे सारी दुनिया से लड़ ले, और बेटा कह दे तो माँ को तो मानना ही है। बेटी की बात माँ ठुकराएगी नहीं, ये विश्वास उस बच्चे को रहता है। वो कहता है माँ को तो मैं मना ही लूंगा, ये दूसरे घर की बेटी लाया हूँ, दूसरे घर की लड़की लाया हूँ, इसको कष्ट में कब तक रखूंगा। तो वो क्या करता है, अपना अलग घर संसार बसा लेता है, अपना अलग परिवार बसा लेता है। एक सास को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ये फील कराते रहिए, ये दिखाते रहिए कि आपका बेटा हमने छीना नहीं है, आपका बेटा आप ही का है, और अब हम भी आप ही के हैं। बहुएं ध्यान रखें, बच्चियां ध्यान रखें कि सास को ये महसूस कराते रहे हमने आपका बेटा छीना नहीं है, आप जो कहें सो होगा। ध्यान दीजिए, कुछ ही समय की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। जब सासू माँ को लगने लग जाता है ना कि अरे ये बहू मेरा घर नहीं तोड़ेगी, ये तो मेरा घर बनाएगी, तो सासू माँ खुद कह देती है कि अब मुझसे राय लेने की जरूरत नहीं है, तुझे जो अच्छा लगा करे, बस एक बार मेरी हामी भरवा लिया कर, मुझे बता दिया कर, और जो मर्जी चाहे कर लिया कर। वो देर नहीं लगाएगी अपनी चाबियों का गुच्छा आपको देने में, बस उसको यकीन होना चाहिए कि बेटियां, अब उसकी बहू, अब उसका परिवार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.